Yes, so students, now we'll discuss exercise 9.2. 9.2 इसमें क्या गिवन है, क्या करना है? In each of the exercise 1 to 10, verify the given functions is a solution of the corresponding differential equation. देखो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू e रेज़ पावर x प्लस 1. क्या ये इसका सोल्यूशन है? क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है? हम क्या करेंगे, देखो इसका y डैश निकालेंगे और y डबल डैश निकालेंगे. एक तो ये तरीका, दो तरीके हैं. इसका इसमें पुट करके देख लेंगे. अगर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. कैसे? पहले y डैश है, यहाँ पे मैंने y डैश निकाला. y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज़ पावर x प्लस 0 हो गया ना, e रेज़ पावर x प्लस 0. और एक और बात मेरे मन में आई है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे कहा था पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन. तो ये इसका क्या है, ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है ना. तो ये इसका क्या था, पर्टिकुलर सोल्यूशन था. तो y डैश e रेज़ पावर x ये होगा. अब y डबल डैश, तो ये भी क्या होगा, e रेज़ पावर x. y डैश का मतलब समझते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव. y डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव. अब यहाँ पे पुट करोगे आप y डबल डैश, तो ये क्या होगा, e रेज़ पावर x माइनस y डैश e रेज़ पावर x इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है. यस, इट इज अ सोल्यूशन. एक आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लो सेकंड. मैंने ये इक्वेशन बना दूंगा मैं ये. तो मैं क्या करूं, वो इक्वेशन लेके आने के लिए y डबल डैश पहले है तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो ये क्या होगा, y डबल डैश माइनस y डैश e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर x क्या हो गया, 0. सो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन आ गई. तो इसका मतलब मैं इससे ये इक्वेशन निकाल दूंगा. एक तरीका ये है. दूसरा, मैं यहां से y डैश भी निकाल दिया, y डबल डैश भी निकाल दिया, इसमें पुट करके देख लिया, तो वो भी सही है. तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो. अब इन सब सवालों में, पहले 10 सवालों में यही है ना. सो लेट अस सी वन बाय वन, विल डिस्कस. सो नाउ व्हाट इज देयर, यस, सेकेंड सम. सेकेंड में क्या है, सेकेंड सम देखिए. यस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि c आ गया आर्बिट्री कांस्टेंट. अब यूं कि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव भी सिंगल ही मिलेगा. इस बात का भी ध्यान रखना आपने, ठीक है. इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें डेरिवेटिव भी 1 नहीं मिलेगा आपको, सिंगल डेरिवेटिव होगा. अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता, सॉरी 2 कांस्टेंट्स होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव मिलेगा. इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है. सो नाउ फिर हम वही करेंगे, y डैश कर लें इसको. y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2 ये आ गया ना. अब ये यहाँ पे पुट कर दो यार, सीधे ये आ रहा है, देखो आपके सामने ये आ तो रहा है, ठीक है. y डैश की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 ही तो आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. तो यही प्रूव करना था हमने, है. तो अब दूसरा ये भी यहां से भी आ रहा है सीधा, देखो ये आप क्या कर दो इसी इक्वेशन से, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ही आ गई वहां से, ये वाली. तो ये भी इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, है ना. ये भी इसका सोल्यूशन है, ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट हमने चेक ही करना था ना, है ना, और तो नहीं कुछ करना. हाँ सही है, यही देखना हमने. नाउ थर्ड सम करेंगे. नाउ थर्ड सम, y इज इक्वल टू cos x प्लस c y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0. इसका सोल्यूशन है या नहीं है ना. तो फिर वही बेटा आप क्या कर दोगे, y डैश cos x का माइनस sin x, इसका क्या होगा 0. तो ये क्या होगा y डैश प्लस sin x
इक्वल टू 0, ये भी इसका क्या है सोल्यूशन है, बस ये आ गया ना, ये इक्वेशन आ गई ना यहाँ पे, तो ये सोल्यूशन होगा। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, तब भी इसको सेटिस्फाइड करेगी, है ना। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सम इसका, फोर्थ सम, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, यस फोर्थ सम। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये करना है दिस वी हैव टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये सोल्यूशन देखना है। अब दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो आप ये कर लो, ऐसे ही कर लो आप इसको, चाहे तो आप इसका ऐसे डेरिवेटिव कर लो 1 अपॉन रूट एक्स वाला, है ना, सीधा। एक आपकी इच्छा है, आपने या तो इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन लेके आनी है, या यहां से y डैश निकाल के यहाँ पे पुट करके इसको सेटिस्फाइड कराना, दो ही बातें हैं। मैं एक और बात कह रहा था, आप ऐसे करो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर, इससे थोड़ा सा आसान लग रहा है मेरे को, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, सो ये क्या हो जाएगा 2y, फिर y का क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 के साथ क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, सो y डैश इज इक्वल टू क्या रह गया, y डैश इज इक्वल टू x अपॉन क्या आ गया, y आ गया, x अपॉन क्या आ गया, y, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो ये क्या हो गया, x अपॉन y आ गया, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, आप कैसा करना चाहते हो, यहाँ पे मुझे x तो है, यहाँ पे क्या चाहिए, y चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, y, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू हियर, यहाँ पे मैंने 2y आ गया इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2x आ गया, तो ये आ गया y डैश इज इक्वल टू x अपॉन क्या आ गया, y आ गया। देखो चाहे तो अब आप y डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ जाएगा, देखो ये क्या होगा, इसको हमने सेटिस्फाइड कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब ये क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है ये, इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात। देखो x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका क्या करोगे आप, 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल आ रही है, देखो ये इक्वल नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, x प्लस एक्स क्यूब आ रहा है ना, दीज आर नॉट इक्वल, तो इट मीन्स इट इज नॉट सोल्यूशन, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इट विल बी नॉट इट्स सोल्यूशन, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं, ये हो भी सकता है यार, एक मिनट थोड़ी देखे क्या मिस्टेक किया हमने, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, ये देखो इसलिए नहीं आ रहा था ये एक्स अपॉन वाई है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये आ गया, इसका करोगे तो ये देखो इधर क्या आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो ये है सोल्यूशन इसका, देखो इधर क्या आ रहा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब था, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। यहाँ आप अगर ऐसा नहीं करना तो आप यहीं पे भी कर सकते थे, यू कैन डू देयर ऑल्सो, हाउ आई एम टेलिंग टू यू, देखो यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन लेके आनी है ना, देखो ये इक्वेशन लेके आनी थी, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये आया हुआ मेरे पास y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये था। अब नीचे इसके क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें क्या करेगा, रैशनलाइज, वी विल डू व्हाट, रैशनलाइजेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
नाउ व्हाट विल बी देयर, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के। ये देखो ये किसके इक्वल था, वाई के। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, वाई अपॉन अंडर रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन है। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मैंने पहले वाला बताया वो लगा दो, चाहे आप यहीं से ये निकाल दो। तो ये था फोर्थ सम। सो नाउ विल डू फिफ्थ सम। फिफ्थ सम करेंगे, बहुत आसान सवाल है ये। अगर आया भी तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वैसे इसमें से 9.1 में से तो पक्का ऑर्डर कार तो पक्का ही आता है हर साल क्वेश्चन। सुनाओ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ax एंड एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ये है ए एक्स, यहाँ पे इसको क्या करते हो डेरिवेटिव, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स। अब चाहे आप वहां पे वाई डैश लिख दो, वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, चाहे ना करो, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो वाई एक्स वाई डैश है यहाँ पे इज इक्वल टू वाई, यही तो था, यही था, यस यही था। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या नहीं दिख रहा, ये लेके आना है मुझे, है ना। चाहे तो वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आप एक्स पुट करोगे, अब उधर भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मेथड ये है कि मैं y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू डाल दो, x की क्या डाल दो, वैल्यू, y डैश ए एक्स। ओहो, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भैया, डेरिवेटिव गलत लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव यहाँ पे डेरिवेटिव गलत लिख दिया मैंने, तभी मैं कहूँ ये कैसे आएगा। अरे 7x है ना, 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे y डैश इसका x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे a आ जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, a, y डैश a आ गया। अब इसमें पुट कर लो आप, अगर आपने पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई डैश कितना है, a। ठीक है, और y कितना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू ax है, तो ax इक्वल टू ये आ गया, ax इक्वल टू ax आ गया। तो ये भी एक मतलब इसका सोल्यूशन हो गया। आप भाई बात समझ रहे हो, मैंने y डैश किया इज इक्वल टू क्या आ गया, a। यहाँ पे y डैश की वैल्यू पुट कर दी, y डैश की वैल्यू पुट करी a और y की वैल्यू पुट करी ax, तो ये आ गया। जहां आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू a की जगह पे यहां से वैल्यू निकाल दो, यहां से क्या निकाल दो, वैल्यू। a की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x आ जाएगी, तो यहाँ पे y अपॉन क्या लिख दो, x। तो ये क्या हो जाएगा, y डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। दोनों मेथड बता रहा हूँ आपको साथ साथ, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो ये था फिफ्थ सम। नाउ विल डू सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम करेंगे, नोटेड डाउन। नाउ सिक्स्थ सम, देखो ये मैंने दोनों मेथड बता रखे हैं आपको ना। ये देखो पहले y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, सबसे पहले तो y डैश की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगेगा वो यार, अब मैंने कहा था, देखो मैंने बिगनिंग में कहा था, अगर आपको जब डेरिवेटिव शुरू करवाता हूँ तो मैं हर एक बच्चे को ये कहता हूँ, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आगे 9th चैप्टर में यूज होने हैं, 8th में भी यूज होने हैं और 9th में भी यूज होने हैं। ठीक है, 6th 5th भी, डेरिवेटिव भी, इंटीग्रेशन भी। तो ये मतलब 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर, ये 5 और रिलेटेड है। अगर 5th आता है तो 6th आएगा, अगर 5th और 6th आते हैं तो 7th आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में यूज होता है। अगर इंटीग्रेशन आता है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अगर ये चारों चैप्टर्स आते हैं तो आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, 9th चैप्टर, है ना। तो ये देखो सारा यूज होना है ना। अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब यहाँ पे ये के पहले एक्स एज इट इज है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, फिर प्लस, फिर साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव दिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है।
नाउ अब यहां से इसको ऐसे ही रख लो y डैश। एक और बात बताऊं मैं यहां से आपको, मैं यहीं से ले आऊं वो, देखो इधर साइन एक्स, और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू, देखो साइन एक्स की, साइन एक्स यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं साइन एक्स की, क्या आएगी साइन एक्स की वैल्यू, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्लियर। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसकी वैल्यू यहां पे डाल दी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा आप ये कर लो, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई किसकी, कॉस स्क्वायर की। यहां से दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है, वाई स्क्वायर की है ना, ये आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स की, ठीक। अब देखो, अब आपकी इच्छा है आप यहां पे भी पुट कर सकते हो सारी वैल्यूज, या मैं यहीं से ले आऊं, देखो इधर ये क्या है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स की, मुझे कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, देखो ना, अगर मैं इसकी कॉस एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया, ठीक है, प्लस साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, देखो यहां से साइन एक्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा ना यहाँ से, ये देखो अंडर रूट हट गया तो वाई अपॉन एक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया वाई अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। अब ये तो एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, वाई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पे क्या ले लो, एलसीएम ले लो एक्स का, ये क्या आ जाएगा एलसीएम एक्स, क्योंकि वो लेके आनी है ना, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ये देखो वाई डैश इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया क्या एक्स, तो अंडर रूट क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब ये एक्स इधर यहाँ पे भी एक्स आएगा ना, एलसीएम लेके एलसीएम वाला कंसेप्ट का एक्स आ गया, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये आ जाएगा, तो अब एक्स इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, यही प्रूव करना था, देखो यही तो प्रूव करना था ये। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो पहले वाला मेथड भी आप कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सो नोट इट डाउन। नाउ ये एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, तो ये प्रूव करना है ना, नाउ व्हाट विल बी देयर। अब ये देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर लो, पहले वाई डैश चाहिए, तो प्रोडक्ट रूल एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा वाई डैश आ जाएगा प्लस फिर y एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग y का क्या होता है 1 अपॉन वाई इंटू वाई का फिर डेरिवेटिव याद रखना है ना, y का डेरिवेटिव क्या हो गया y डैश, तो ये जीरो ही आ गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई, ये आ गया है ना। अब हमें प्रूव करना था वाई डैश, ये प्रूव करना है ना, तो वाई डैश की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ये हैव टू फाइंड आउट एक्स, तो ये देखो पहले वाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। अब वाई डैश वाले इकट्ठे कर लो एक तरफ, ठीक है, तो इसको उधर ले जाते हैं हम, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वाई डैश कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये इसके नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई डैश, तो यही प्रूव हो गया जी, है ना। तो ये आसान सा सवाल था, ये भी आपने उसमें पुट करना है, उसमें पुट करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ इट सम व्हाट इज देयर y माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स, ये इसका सोल्यूशन ये है कि नहीं है ये देखना है।
तो सबसे पहले देखो वाई डैश निकालना पड़ेगा, वाई डैश की वैल्यू निकालो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई डैश कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 है ना, ये आ गया हमारे पास। अगर यहां से वाई डैश कॉमन निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, वाई डैश 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया ना। नाउ आपने वैल्यू पुट करनी है साइन वाई की, तो वहां पे पुट कर दो, वो थोड़ी लॉन्ग सी कैलकुलेशन हो जाती है ना। एक अगर मैं यहीं से निकाल दूं, देखो यहीं से, तो भी वो बढ़िया होता है ना। देखो कैसे कैसे पता चले आपको कि क्या करें इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे वाई डैश है और बीच में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस साइन वाई है नहीं है ना, वाई भी है और साइन वाई भी है, ठीक है। तो क्या करोगे, एक्स भी है यहाँ पे, वाई डैश भी है, इजिकल टू वाई भी है, इजिकल टू वाई है ना। सबसे पहले तो ये देखो इजिकल टू क्या है, वाई। तो अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, देखो इसको खोलूंगा ना, तो वाई डैश इंटू वाई साइन वाई आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ताकि इधर वाई आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई दिस, इसको क्या मान लिया फर्स्ट, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश 1 प्लस साइन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। वाई के साथ इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो आ रहा था ना, जो देखो वाई डैश, तभी आपको समझ आएगी, वाई प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू वाई, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि ये बन रहा था ना, ये देखो वाई साइन वाई और प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, है ना। लेकिन ये वाई नहीं है, अब आपको कि सर ये वाई नहीं है, तो कोई बात नहीं है, फिर तो सवाल ही हो गया, ये वाई नहीं है, आपको कि सर ये वाई तो इसमें है ही नहीं है, तो सवाल हो गया। अब यहां से आप वाई की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो वाई की यहां से, तो ये वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो वाई डैश, वाई की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू वाई। तो देखो वही इक्वेशन बन गई, बिल्कुल वही बन गई। अगर आपके मन में ये नहीं ना आ रहा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो इधर मैंने ये वाई डैश लिखा यहाँ पे, यहां से वाई डैश की वैल्यू इसमें पुट कर दो, फिर एक दो वैल्यूज और पुट करनी पड़ेंगी। अगर आपने यहां तक कर लिया है, ये देखो यहां तक वाई इसके साथ मल्टीप्लाई किया है यहां तक, तो आप इसकी वैल्यू डाल दो, देखो वाई प्लस वाई साइन वाई की, वाई प्लस साइन वाई की, या वाई साइन वाई की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो। कोई भी स्टेप की आप वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये वाला मेथड बढ़िया है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो पहले वाला भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हो। 3-4 इक्वेशन बन रही है, उन 3-4 इक्वेशन को ही सॉल्व करके हमें ये लेके आना है ना। तो अब मैं करके आपको ये भी दिखा देता कौन सा, कि अगर आपने यहां तक ही निकाला है वाई डैश तक, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, है ना, तो फिर वाई की वैल्यू भी यूज हो सकती है इसमें, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था, मैंने ये कर दिया, आप इसको समझो और नोट इट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 9th सम भी अभी कर ही देता हूं मैं, है ना। वट यू विल डू हियर, 9th सम, सवाल देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो यहां पे क्या है, y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है ना। तो हाउ यू विल प्रूव दिस, आप क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करोगे, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 प्लस y डैश, इसका क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है उसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स y का, हाँ यही होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू वाई डैश भी आएगा y का, फिर इंटू वाई डैश भी आएगा भाई, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स y है ना, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश,
अब करेंगे हम यहां से व्हाट यू कैन डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो उधर जीरो लेके आना है, तो व्हाट यू कैन डू, देखो इधर क्या करोगे आप, 1 माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो कोई हमारे पास वाला है नहीं है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों के साथ होना है, याद रखना, 1 इंटू 1 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई डैश, फिर माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, ये हो गया है। अब देखो इधर वाई वाई डैश है, इसको उधर लेके जाए हम, ठीक है, सबको उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो 1 वाला आएगा नहीं बात, देखो कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं, माइनस वाई डैश वाई इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। अब वो इक्वेशन बनाना चाहता था मैं, यहाँ पे देखो मिस्टेक तो नहीं की, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का वाई डैश प्लस tan इनवर्स वाई का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ही होता है, यस, ठीक है। तो ये आ गया, अब यहीं से निकल जाएगी, निकलनी चाहिए यहाँ से इक्वेशन। चलो देखते हैं, लेट अस सी हाउ यू कैन फाइंड आउट। देखो इधर वाई डैश वाले उधर ले जाओ यार, वाई डैश वाले उधर ले जाओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, ये प्लस वाई डैश, ये प्लस वाई डैश प्लस वाई, सॉरी वाई स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे ना, वाई डैश आ रहा है 1 के साथ, वाई डैश हो गया प्लस 2 वाई डैश हो जाएगा। 2 का क्या करोगे, 2 का क्या करेंगे, यहाँ पे कोई गलती कर रहे हैं हम भैया, tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव यही होगा, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ये हमारे पास, ये 2 वाई डैश भी है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे शुरू से देखो, एक बार चेक करो यार, चेक करना जरा, कोई गलती तो नहीं कर दिया हमने, चेक करो इसको। अरे भैया यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, ये x का डेरिवेटिव 1 था, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये तो y था, प्लस वाई डैश ही आना था यार, यही मिस्टेक है बस, तभी तो निकल नहीं रहा था। तो आप भी पेपर एग्जाम में ऐसा करते हैं ना, जब एक आधी मिस्टेक हो जाती है, मैंने 2 बार चेक किया लेकिन पता नहीं चला, तो आपने ऐसे कंसंट्रेशन करनी है पूरी कि कहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हो रही कोई। ये देखो अब इस मिस्टेक की वजह से सारा गलत हो रहा था आगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस था, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 1 प्लस वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। तो वाई डैश के साथ वाई डैश कैंसिल हो गया, वो रह गया यार, यही तो प्रूव करना था, सिंपल सा सवाल था, वो थोड़ी सी मिस्टेक माइनस की है ना, एक माइनस की वजह से मन से ये सवाल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं टेंथ सम। टेंथ सम देखो क्या है बेटा, टेंथ y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एंड x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये लेके आना है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, इसका फिर वही देखो आपका स्केलिंग ऑन बोथ साइड करके आसानी से हो जाएगा ना थोड़ा सा। तो स्केलिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, ये 0 आ गया तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2x, है ना। अब देखो यहाँ पे वाई डैश है वहां पे, तो क्या करोगे बिल्कुल वही हम कर देंगे, क्या देखो इधर वाई डैश 2 के साथ तो 2 पहले कैंसिल ही होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश वाई इंटू वाई डैश है, वो आ ही रहा है यार वहां पे, वाई इंटू वाई आ ही गया बस,
वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स, तो इसको इधर ले आओ आप, तो ये क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। बस कुछ नहीं है, उसको ऐसे लिखा हुआ है वाई इंटू डी वाई डैश को क्या लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये होगा हमारा 10th सम। ठीक है, अब करते हैं 11th सम। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। मैंने आपको बताया था जो जनरल सोल्यूशन होता है, जैसे मैंने वो लिखा था ना y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं 2। ठीक है, तो ये जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे 4 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 11th का डी। 11th का आंसर क्या होगा डी। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर। देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन में, पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसी का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आएगा, मान लो 3 साइन एक्स प्लस 2 ये आएगा। इसमें तो कोई भी नहीं होगा पर्टिकुलर, अरे पर्टिकुलर सोल्यूशन तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा उसमें। आर्बिट्री कांस्टेंट तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 12th का आंसर भी क्या है डी पार्ट 0। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 9.2। एक बेटा आप ये जरूर बताया करो कमेंट करके कि आपको ये समझ आया या नहीं आया, है ना। अगर आपको समझ आ गया तो भी आपने लिख के भेजना कि यस आई अंडरस्टूड सर, और अगर नहीं आया तो कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख के भेजा करो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।